नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे अगस्त माह के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर जिनका भी एग्जाम है अक्टूबर माह में। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, उसमें जो पहला जीएस का पेपर होगा आपका, उसमें 200 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज। उस सामान्य अध्ययन के पोर्शन में आपका उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट, उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आधारित पूरा पेपर होगा, जिसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे। यूकेपीएससी आरओ मेंस जीएस प्लस हिंदी टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है। अगर अभी भी आपने इनरोल नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके साथ साथ जो लोग आगामी ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, सींचपाल आदि भर्तियों की, तो उनके लिए भैया 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का महाकुंभ चल रहा है एप्लीकेशन स्टोर पे। इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स की मैं आपको क्लास देता हूँ, वीडियो देता हूँ, उसके साथ साथ दोस्तों हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जो एक करंट अफेयर्स का लाइफ टाइम कोर्स है, उसको आप जरूर इनरोल कीजिएगा। इस कोर्स में आपको प्रत्येक माह के नेशनल और इंटरनेशनल, साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की यह है कि इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी कि आपको एक बार इसके लिए पे करना है और इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिवीजन के लिए, करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको आपने इनरोल करना चाहिए। तो चलिए आप शुरू करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स को, देखेंगे अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य करंट अफेयर्स को। तो शुरू करते हैं सेशन को। पहला करंट अफेयर्स आपके सामने स्क्रीन पे। नरेंद्र सिंह नेगी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर निम्न में से कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो बताने आपने इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसका विमोचन नेगी जी के 75वें जन्मदिन पर किया गया है। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी जी सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड के एक लोकप्रिय लोक गायक हैं भाई। और इसके साथ साथ इनकी बहुत सी किताबें भी हैं। और उसके अलावा भी देखिए हर फील्ड में आपको नेगी जी दिख जाते हैं। और नेगी जी के गाने आपने देखा होगा, लास्ट टाइम यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में बना भी था कि इनमें से कौन सा जो सॉन्ग है ये किसने गाया है। यूके ट्रिपल एससी के हिंदी के पोर्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेगी जी को अभी तक शायद इन पर वीडियो भी नहीं है, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व पर। जल्दी ही मैं इन पर वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिए गए विकल्पों में से जो पुस्तक लॉन्च हुई भाई, ये था कल फिर जब सुबह होगी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें, कल फिर जब सुबह होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी एग्जाम में, और करंट अफेयर्स को आपने अच्छे से देखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए उनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए जो ये कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक है, यह अगर बात करें तो नेगी जी के पूरे 50 साल के जो गायन जीवन रहा है इनका, जो इन्होंने गाना गाया है, पूरा गायक जीवन इनका रहा है 50 सालों का, उस पर आधारित एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में टोटल जो 101 गीत हैं, जो इनके 101 गीत हैं, अभी तक 101 गीत लिख चुके हैं, इनकी व्याख्या की गई है इसमें। ठीक है, इस पुस्तक में सरल व्याख्या इसकी की गई है। और इसके जो राइटर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये पुस्तक नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों पर आधारित है, लेकिन इसके जो लेखक हैं वो हैं ललित मोहन रयाल जी। ठीक है, कौन है? ललित मोहन रयाल जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय गांधी के रूप में विख्यात स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किसे द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से नवाजा गया है? देखिए बहुत बड़ा नाम है, उत्तराखंड की राजनीति में हम बोले या पृथक राज्य आंदोलन की बात करते हैं तो इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इन्होंने राज्य के लिए बहुत समर्पण किया, हर आंदोलन में सक्रिय रहे। ठीक है, और लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, उत्तराखंड का गठन होता है नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड का गठन जो हुआ 9 नवंबर 2000 को हुआ, लेकिन इससे एक साल पहले 1999 में ही इंद्रमणि बडोनी जी पंचतत्व में विलीन हो गए। इन्होंने जो स्ट्रगल किया था पृथक राज्य के लिए, राज्य को बनते हुए ये नहीं देख पाए थे, उससे पहले ही ये अमरत्व को प्राप्त हो गए। अब देखिए इनके नाम पर दोस्तों एक पुरस्कार सम्मान शुरू किया गया है, जो कि है इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान। और जो इस बार का दूसरा जो दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका, नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
जो हमारे लोक गायक हैं नेगी जी, उन्हीं को ये सम्मान दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों पहला सम्मान किसको मिला था, क्योंकि दूसरा है पहला इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान किसे मिला था, तो ये 2023 में दिया गया था ढोल वादक शिवजनी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ढोल वादक हैं, इनको दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट भैया, इंद्रमणि बडोनी जी का जो जन्म दिवस है, इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को, ठीक है, 24 दिसंबर 1924 को हुआ था इनका जन्म। और इसी 24 दिसंबर को हमारे उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोक संस्कृति दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दी एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड बुक का विमोचन किसने किया। देखिए जो ये पुस्तक है भैया, आपको नाम से ही पता चल रहा है, दी एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड राज्य में भगवान शिव के जो एक से एक बढ़कर मंदिर हैं, उनके ऊपर ये प्रकाश डालती है पुस्तक। और इस बुक का जो विमोचन किया ये वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पुष्कर सिंह धामी जी, ध्यान रखेंगे। और देखिए जो ये पुस्तक है ना, वर्तमान में जो हरिद्वार के जिला अधिकारी हैं धीराज गर्ब्याल, तो धीराज गर्ब्याल ने, हल्द्वानी के एक लेखक है अशोक पांडे और धीराज गर्ब्याल के संयुक्त प्रयासों से इस पुस्तक को तैयार किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किसे उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देखिए हर साल उत्तराखंड सरकार ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करती है, 2021 में कुछ और था, 22 में कुछ और था, अभी 2024 के लिए जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ये किया गया आपका सिनला पास और सरुताल बुग्याल, इन दोनों को ही ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। सिनला पास आपको पता है दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है सिनला पास, ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में जो धारचूला है, धारचूला से ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको व्यास घाटी और दारमा घाटी देखने को मिलेगी। तो व्यास घाटी और जो दारमा घाटी है उसको जोड़ता है हमारा सिनला दर्रा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, व्यास और दारमा घाटी को जोड़ता है। वहीं मैं बात करूं सरुताल बुग्याल जो है, ये उत्तरकाशी का एक रमणीय बुग्याल है, मनोरम बुग्याल है, ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। हाल में देखिए उत्तरकाशी में एक और फेस्टिवल मनाया गया जिसको मक्खन की होली कहा जाता है, बटर फेस्टिवल, ठीक है। उत्तरकाशी का जो दयारा बुग्याल है, यहाँ पर मक्खन की होली भी मनाई जाती है। और ऐसा जो लोकल्स हैं वहाँ के, वो मानते हैं कि उस बुग्याल में अगर मक्खन और छाछ दूध वगैरह से होली खेलेंगे तो जो उनके दुधारू पशु हैं वो और ज्यादा उनमें वृद्धि होगी और समृद्धि बनी रहेगी, ठीक है। तो मक्खन होली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में आयोजित किया जाता है, ठीक है, बटर फेस्टिवल कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए वीर जसवंत सिंह रावत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जसवंत सिंह रावत उर्फ बाबा, ठीक है, बाबा जसवंत सिंह भी कहा जाता है इनको, और इन पे मैंने उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व में आपको अलग से वीडियो दी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखिए जसवंत सिंह रावत जो थे ये राइफलमैन थे, ये सिपाही थे, राइफलमैन थे। और जो भारत का युद्ध हुआ था चीन से 1962 में, ये लगातार 72 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर चीनी सैनिकों को रोके रहते हैं। इन पे बहुत सी वेब सीरीजों में आपको एपिसोड मिल जाएगा। इन पे एक मूवी भी बीच में आई थी, अ सोल्जर आई थिंक नेवर डाइज, कुछ ऐसी थी, अब मार्टर करके एक मूवी थी, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। तो इन पे एक मूवी भी बनी थी। इन्होंने क्या किया, जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को घेर दिया था अरुणाचल में, नूरानांग में, ये पूरी घटना नूरानांग की है जो कि अरुणाचल में एक प्लेस पड़ता है। वहां पे चीनी जो सैनिक थे वो ज्यादा थे और भारतीय सैनिक बहुत कम थे, जिसकी वजह से काफी सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत है वो क्या करते हैं, अलग अलग पोर्शन पे जाके गोलियां चलाते रहते हैं, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा दूर जाके बार बार गोलियां चलाते रहते हैं, जिससे कि चाइनीज जो सोल्जर है वो कंफ्यूज है कि उस तरफ भारतीय बहुत से सैनिक हैं। और ऐसा करते करते घायल होने के बावजूद 72 घंटे तक इन्होंने चाइनीज सैनिकों को रोके रखा था। बट फाइनली वही होता है दोस्तों, एक सैनिक का सबसे बड़ा बलिदान होता है जब वो देश के लिए वीरता, मतलब वीर गति को प्राप्त होता है। और फाइनली ऐसा ही हुआ, अंत में चीनी सैनिकों को पता चल गया और उन्होंने जो हमारे बाबा जसवंत सिंह रावत जी थे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध में, ठीक है। तो इनको महावीर चक्र भी दिया गया था, मरणोपरांत इनको महावीर चक्र है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के नाम पे दोस्तों वीर जसवंत सिंह रावत दिवस मनाया जाता है, जो कि आपका 19 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 19 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बाबा इनका नाम था। और आज भी ऐसा बोला जाता है दोस्तों, जहां पे ये शहीद हुए थे, जहां पे इनकी चौकी है, आज भी इनको प्रमोशन दिया जाता है, इनको सैलरी दी जाती है। और
वहां पे ऐसा भी बोला जाता है कि जहां पे इनकी समाधि है, अगर वहां पर कोई नया सैनिक आज भी सोता है तो बाबा आते हैं वहां पे और 2 थप्पड़ मार के जाते हैं, यानी कि वो आज भी वहां पे मौजूद है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी नया रंगरूट होके जाता है या भर्ती होके जाता है बच्चा, तो वो बहुत सावधान रहता है, पूरी ड्यूटी ईमानदारी से करता है वो। हाल में ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं पंचबद्री और पंच केदार। ठीक है, तो पंचबद्री जो होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में 5 बद्री हैं। कौन कौन से पंचबद्री हैं भाई? तो ये हैं भाई आपका बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। और वहीं मैं बात करूं, उत्तराखंड में पंच केदार भी हैं। कौन कौन से हैं? केदारनाथ है, तुंगनाथ है, मदमहेश्वर नाथ है, रुद्रनाथ है और कल्पेश्वर नाथ है। ऐसे उत्तराखंड में पंच धाराएं हैं, पंच शिलाएं हैं। तो बहुत से आपको ऐसे हेरिटेज प्लेस उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो पंचबद्री और पंच केदार दोनों को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो कि एक बहुत गौरव की बात है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, हाल में ही उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 नए नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये 2 नए निगम कौन से होंगे? तो नगर निगम भाई बनने वाले हैं, घोषणा कर दी गई है सरकार के द्वारा। और ये नगर निगम जो बनेंगे भाई आपका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बनने वाले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर। वर्तमान में उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। ठीक है, कितने हैं वर्तमान में? 9 नगर निगम। लास्ट जो बना था वो श्रीनगर बना था। अभी 2 और बनेंगे तो फिर 11 नगर निगम हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल में ही वायु रथ महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो वायु रथ जो महोत्सव है, इसका संबंध है सुई बिसुंग गांव। सुई बिसुंग गांव को हम पढ़ते हैं ना, तो सुई गांव जो है, बिसुंग गांव जो है, बिसुंग पट्टी, इस बिसुंग पट्टी में ही उत्तराखंड के एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, कालू मेहरा का। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ काफी वीडियोस में। साथ ही सुई का जो किला था, आपने देखा होगा, जब सोमचंद पहली बार काली कुमाऊं में आता है, चंद वंश की स्थापना होती है, तो वहां पर देखिए राजबुंगा का किला है, सुई का किला है। तो इस क्षेत्र में ही काफी ज्यादा उसका प्रशासनिक कार्य रहता है। तो सुई बिसुंग गांव वैसे ही काफी फेमस है। लोहा घाट में ये गांव आपको देखने को मिलेगा, चंपावत जनपद में। ठीक है, तो वायु रथ महोत्सव यहीं पे मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान दिया गया? तो तीलू रौतेली आप जानते हैं उत्तराखंड की एक महान वीरांगना थी, और कैसे इसने अपने जो परिजन थे या जो भी इसके स्वजन थे उनका बदला लिया था कत्यूरियों से। और बट एट फाइनली क्या होता है कि कत्यूरी सैनिक धोखे से इनकी हत्या कर देता है। तीलू रौतेली जो है, इनको गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, और गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी इन्हीं को कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। और तीलू रौतेली के, क्योंकि ये महिला थी और इन्होंने काफी बहादुरी दिखाई, ऐसे ही उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को अपने फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गवर्नमेंट हर साल तीलू रौतेली सम्मान देती है। और 2024 में 13 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत वर्तमान में 51,000 की धनराशि दी जाती है। 51,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं, साथ ही आपकी स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो 8 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 8 अगस्त को उत्तराखंड में पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 2016 से हुई थी। तीलू रौतेली पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 2016 से। अगला देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनेगा भाई। और जिन लोगों का अभी समीक्षा अधिकारी मेंस का एग्जाम है, अगर आप निबंध की तैयारी कर रहे हो ऐसे राइटिंग की, ऐसे राइटिंग में भाई आपदा प्रबंधन जो आपका टॉपिक है, आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन बनेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड में जो एक आपदा हुई थी सिलक्यारा की घटना, जिससे आपने पढ़ा था पिछले साल नवंबर में घटना हुई थी, दिवाली के टाइम पे। नवंबर दिवाली में हुआ क्या था कि जो उत्तरकाशी में टनल बन रही थी, उस टनल के अंदर मजदूर फंस गए थे। ठीक है, और वो 17 दिन तक आपका कहां पे रहे थे? सुरंग के अंदर ही रहे थे। तो उसी पर आधारित ये पुस्तक है, वो 17 दिन। और इस पुस्तक के राइटर हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और ये सिलक्यारा सुरंग हादसे पर आधारित है। ठीक है, इसका विमोचन किया था पुष्कर सिंह धामी जी ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो सिलक्यारा सुरंग से जो सिलक्यारा घटना हुई, तो आपदा प्रबंधन के टॉपिक में क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में जो आपदाएं उत्तराखंड में है, लाइक जैसे टनल, भूधसाव है, भूस्खलन जो आवर्ती घटना होते रहती है उत्तराखंड में हर साल, उसके अलावा बादल फटना, ठीक है, भूकंप, तो ये सभी जो आपदाएं आती हैं, तो इसके मैनेजमेंट पे या इसका समालोचनात्मक जो परीक्षण है वो करने को आ सकता है। और स्पेशली आपको इस बार अगर आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट पे या आपदा पे कोई टॉपिक आता है, तो सिलक्यारा का आपको जिक्र करना आवश्यक है। उससे ये होता है कि आपके करंट इवेंट में कितनी पकड़ है, एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चा अपडेट है, और इससे आपके 5-10 नंबर बढ़ते ही हैं एग्जाम में। ठीक है,
पारंपरिक वे से थोड़ा हटना पड़ता है। अगर आप स्मार्ट तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे, सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो जो हमारी 17 दिन पुस्तक है, ये आपका सिलक्यारा सुरंग की घटना जो कि उत्तरकाशी में हुई थी, उस पर आधारित है। मिस यूनिवर्स 2024 उत्तराखंड का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2024 उत्तराखंड, इस खिताब को जीता अनन्या सक्सेना ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनन्या सक्सेना जो है ये खटीमा क्षेत्र में निवास करते हैं, खटीमा की है ये, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 जीता है। हाल में ही किसे असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हैं जिनको असम राइफल्स का महानिदेशक का मतलब होता है डीजीपी। सबसे बड़ी पोस्ट होती है पैरामिलिट्री फोर्स में या पुलिस में, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, पैरामिलिट्री जितनी भी फोर्सेज होते हैं, हमारी असम राइफल्स है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं और ये पुलिस की तरह ही काम करती है। अगर बात करें असम राइफल की, तो इसमें जो उत्तराखंड के मूल के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे विकास लखेड़ा जी हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। और लखेड़ा जी मूल रूप से टिहरी गढ़वाल की जो जखड़ गांव है वहां के निवासी हैं। ठीक है, जखड़ गांव के, टिहरी में एक जखड़ गांव है, वहां के ये निवासी हैं। ठीक है, असम राइफल की बात करें दोस्तों, असम राइफल जो है देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स अगर क्वेश्चन बनता है तो वो असम राइफल है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए निम्न में से किसका चयन हुआ है? तो यूएनओ का जो हमारा शांति मिशन होता है, उसके लिए दोस्तों आपका तेज प्रकाश देवरानी का चयन किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तेज प्रकाश देवरानी जो है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनका भैया सिलेक्शन हुआ है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी जो है गढ़वाल से ही है, पौड़ी गढ़वाल से रिलेट करते हैं। पौड़ी में दोस्तों आपका देवराना गांव है, वहां से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के जो लोग हैं भैया, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाके नाम करते हैं। आप देख लो, जो अभी राष्ट्रीय सलाहकार है हमारे, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हों, इसके अलावा जैसे हमारे रावत जी हैं जो कि हमारे तीनों सेनाओं के मुख्य हैं। तो उत्तराखंड से बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जो देश में बड़े बड़े पोस्टों को संभाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। और आपको भी जीवन में ऐसा ही टारगेट करना चाहिए, अपने जीवन में कुछ बड़े से बड़ा किया जाए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है और इसमें कुछ बेहतर करना ही सफलता की एक सफल परिभाषा मैं बोलूंगा। उत्तराखंड की फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद की विषय वस्तु क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड की एक मूवी है मीठी माँ को आशीर्वाद। ठीक है, तो इसमें जो भाई इसके जो थीम है, थीम पूछ रहा है, तो ये थीम रखी गई है इसमें आपका व्यंजन और खान पान। जैसा कि नाम से पता चला है, माँ को आशीर्वाद, मीठी। मीठी क्या होता है? आपने अगर पर्वतीय क्षेत्रों में आपने विजिट किया दोस्तों, तो मीठी एक डिश होती है और पर्वतीय जो हमारी माएँ हैं काफी अच्छे से उसको बना लेती हैं। और व्यंजन खान पान पर आधारित जो ये मूवी है, इस मूवी के जो निर्देशक हैं वो है कांता प्रसाद। ठीक है, कौन है? कांता प्रसाद जी ने इसको निर्देशित किया है। और साथ ही निर्माता जो है, इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो कांता प्रसाद जी हैं, निर्माता की मैं बात करूं तो निर्माता जो प्रोड्यूसर है वो है वैभव गोयल। ठीक है, वैभव गोयल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक उत्तराखंड के गायक है ना, पवनदीप राजन, लोहाघाट के पवनदीप राजन जी, जो आपका इंडियन आइडल में भी गए थे, तो इन्होंने भी इसमें गीत दिए हैं। ठीक है, गाने गाए हैं इस फिल्म के लिए। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी है? तो देखिए, उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म यानी कि डरावनी मूवी है, ठीक है, जिसमें भूत प्रेतों आदि के किरदार को दर्शाया गया है। और इस मूवी का जो नाम है भाई, ये है असगार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, असगार मूवी। प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर कहाँ पे लगाया गया है? स्मार्ट मीटर का मतलब होता है प्रीपेड मीटर, यानी कि एक ऐसा मीटर जो आपके डेली कंजप्शन को, मंथली कंजप्शन को और कितनी आपने बिजली यूज की है, ये सभी डेटा को ये दिखा लेता है। ठीक है, और ये सबसे पहले आपका लगा है देहरादून में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देहरादून का जो हरिपुरम गेट है, काफी लोग अगर देहरादून अच्छे से घूमे तो हरिपुरम जो गेट है वहां पे ट्रांसफार्मर में ही ये जो मीटर होगा रिप्लेस, मतलब प्लेस्ड किया जाएगा। और इससे बिजली की खपत की घंटावार जानकारी मिल जाएगी, वर्षवार जानकारी मिल जाएगी कि मैंने कितनी बिजली जो है एक्चुअल में उसका कंजप्शन किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिजली की चोरी रुकेगी एक तो, दूसरा जो है एक्यूरेट जो बिल है वो आएगा, और जो अनियमितताएं होती हैं वो सब चीजें इसमें रुक जाएंगी। ठीक है, उत्तराखंड के एकमात्र शिक्षिका जिनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए हुआ है वो कौन है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार एक बहुत बड़ा अवार्ड है टीचिंग की दुनिया में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको दिया जाता है।
और 2024 के लिए उत्तराखंड से केवल एक शिक्षिका का चयन हुआ है और इनका नाम है कुसुमलता गड़िया। ठीक है, कुसुमलता गड़िया जी का चयन हुआ है। ठीक है, कुसुमलता गड़िया की मैं बात करूं तो ये चमोली जनपद की रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल में ही उत्तराखंड राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं राज्य के, वो बने हैं भैया सुशील कुमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सुशील कुमार। ठीक है, ये एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है सुशील कुमार और इनको निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान रखेंगे। नौ देवल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? देखिए हाल में ही चर्चा में था नौ देवल मंदिर समूह। देखिए तभी मैं बोलता हूँ कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आप कुछ भी करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अगर आपके अंदर नहीं है तो सिलेक्शन रुक सकता है। आपके 2, 4, 5 नंबर हमेशा न्यूज़पेपर बढ़ाएगा ही, साथ ही आपके जो बौद्धिक क्षमता है उसको और विकसित करेगा न्यूज़पेपर। उसके अलावा देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा अपडेटेड आप रहेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देखिए करंट अफेयर अगर फॉलो भी नहीं करते फिर भी बहुत हेल्प होती है। तो कोई भी नेशनल लेवल का और क्षेत्रीय लेवल का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। क्षेत्रीय लेवल के न्यूज़पेपर से आपके उत्तराखंड करंट कवर हो जाएगी और नेशनल न्यूज़पेपर से आपका नेशनल इवेंट कवर हो जाएंगे और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कवर हो जाएंगे। नौ देवल मंदिर जो है भैया ये धौलादेवी ब्लॉक में पड़ता है, काफी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि ये कत्यूरी टाइम पीरियड का बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है। ठीक है, कत्यूरी काल का। एंड इस मंदिर को आप देखेंगे अल्मोड़ा में, धौलादेवी में। ठीक है, अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों का चयन शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए किया गया है? तो 2023 के लिए भाई टोटल जो शिक्षक चयन हुए हैं वो है आपके टोटल कितने हैं? 17 शिक्षकों का चयन हुआ है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए। देखिए शैलेश मटियानी आप जानते हैं उत्तराखंड के एक महान साहित्यकार रहे हैं, इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई थी राज्य में। ठीक है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई थी। समाज सुधारक मुंशी हरिप्रसाद टमटा की 137वीं जयंती कब मनाई गई? तो देखिए अगर आप उत्तराखंड का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय आंदोलन की लहर पड़ी उसमें मुंशी हरिप्रसाद टमटा का नाम बहुत ज्यादा आप देखेंगे क्योंकि इन्होंने दलित उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने एक समाचार पत्र भी शुरू किया था अल्मोड़ा से 1934 में, जिसका नाम था समता। समता पत्र को इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए काफी ज्यादा कार्य किया इन्होंने। उसके अलावा बहुत से सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया, बहुत सी कुप्रथाओं को अंत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बाद इनकी जो पुत्री थी लक्ष्मी देवी टमटा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रयत्न किए इस क्षेत्र में और इसीलिए दोस्तों इनकी जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाती है। बात करें इनकी जो 137वीं जयंती है वो मनाई गई है 26 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 26 अगस्त को। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा नाम है डोला पालकी आंदोलन को जिन्होंने सफल बनाया था। डोला पालकी आंदोलन पहले क्या होता था, पहले के जमाने में दोस्तों डोला और जो पालकी होती थी वो केवल समाज के उच्च वर्ग को ही उपयोग करने के लिए दी जाती थी। समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। इस प्रथा का विरोध किया था सबसे पहले उत्तराखंड में जयानंद भारती जी ने। ठीक है, किसने किया था? जयानंद भारती जी ने। तो ये भी काफी ज्यादा जो हमारे इस प्रकार के आंदोलन रहे उसमें काफी ज्यादा इन्होंने योगदान दिया। साथ ही हरिप्रसाद टमटा जी का भी काफी योगदान रहा था। समता पत्र इनका बहुत महत्वपूर्ण एक उपलब्धि है जिससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ये था भैया उत्तराखंड करंट अफेयर्स अगस्त 2024। आई होप काफी अच्छे से आपके समझ में आया होगा और दोस्तों कोई और पॉइंट रह गया होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। और जिन भी लोगों का भैया एग्जाम है टेस्ट सीरीज आप जरूर इनरोल कीजिएगा करंट अफेयर्स की। आरओ वाले भी ये करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज जरूर लें। जनवरी से लेकर अक्टूबर में एग्जाम है तो जनवरी से लेकर आप लगभग सितंबर लास्ट तक के करंट अफेयर्स को फॉलो करें, आरओ मेंस वाले। उसके अलावा जिन लोगों का ग्रुप सी का एग्जाम है आने वाले समय में, जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स चला है। कल आपका टीचर्स डे है, विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, माफ कीजिएगा, कल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस पे। तो आप सभी लोगों को टीचर्स डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बता दूं अभी जो ये टेस्ट सीरीज है यूके SSC 100+ वाली और साथ ही यूके PSC आरओ वाली, इसमें 50% ऑफ चल रहा है टीचर्स डे के लिए, जो कि 10 सितंबर तक ही वैलिड रहेगा। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।